हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी के चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलन। तो आइए देखते हैं उनसे संबंधित संस्थाएं, प्रतिपादक और उनका क्या उद्देश्य था। आइए देखते हैं। पहला है आत्मीय समा। वर्ष 1815 में कलकत्ता में इसका स्थापना राजा राम मोहन ने किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह तथा बहुईश्वरवाद या बहुमूर्ति पूजा आदि को दूर करना। एक ईश्वरवाद का प्रचार करना था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता राजा राम मोहन ने ही किया था। इसका भी उद्देश्य हिंदू समाज या हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। अगला धर्म सभा। 1829 कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा इस संस्था का स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी, अर्थात इसका मानना था, यह कट्टर हिंदू था, इसका मानना था हिंदू को बहुदेवताओं को पूजा करना चाहिए तथा धर्म में जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलना देना चाहिए। यह राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का घोर विरोधी था। तत्वबोधिनी सभा। 1839 कलकत्ता देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य राजा राम मोहन के विचारों का प्रचार करना, अर्थात हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। मानव धर्म सभा। 1844 में सूरत दुग्गा राम मंछाराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तथा इसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा के बंधन को तोड़ना, अर्थात जाति प्रथा में व्याप्त कई बुराइयाँ थी जिनसे दलितों आदि को निम्न स्थिति को दूर करना था। अगला परमहंस मंडली। 1849 में बम्बई दादोबा पांडे रंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा के बंधन को तोड़ना था। पहले जाति प्रथा से बंधन तात्पर्य प्रत्येक जातियों के कुछ निश्चित कार्य थे, जैसे चमार को चमड़े से संबंधित कार्य आदि ऐसे ही जातियों के बंधन थे जिनको तोड़ने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। राधा स्वामी सत्संग। 1861 आगरा तुलसी राम के द्वारा इस संस्था का स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ईश्वर के सिद्धांतों का प्रचार करना था, अर्थात एक ईश्वर की पूजा करने के लिए सबको प्रेरित करना था। अगला भारत का ब्रह्म समाज। 1866 में कलकत्ता केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से ब्रह्म समाज राय द्वारा स्थापित से अलग होकर सेन ने एक नई संस्था बनाई थी। जिसकी स्थापना का मुद्दा उसका उद्देश्य था कि विभाजन के बाद मूल समाज आदि ब्रह्म समाज कहा जाए। अगला प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1857 में बम्बई के डॉक्टर आत्मा रंग पांडु रंग द्वारा किया गया था। ए रामजी मन्नाडे तथा आरजी पांडु रंग भंडाकर 1870 इसके सदस्य बने। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलनों में सुधार करना था, अर्थात हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों में को दूर करके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना था। आर्य समाज 1875 में बम्बई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदू का धर्म परिवर्तन रोकना था। आर्य समाज की स्थापना उस समय हुई थी जब दलित या निम्न कास्ट के लोग बहुत तेज़ी से ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म अपना रहे थे। तो स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में सुधार करके तथा अन्य धर्म को अपनाने वाले धर्मों के व्यक्तियों को जो हिंदू धर्म से अदर धर्म में गए थे उनको फिर से हिंदू धर्म में लाए थे। थियोफिस्कल सोसाइटी 1878 न्यूयॉर्क यूएसए। तो मदाम एच.पी. वालस्की और कर्नल एच.एस. अलकाट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जब वे भारत आए 1879 तथा अपना एवं मुख्यालय मद्रास के समीप अदयार में स्थापित किया 1882 में। मुख्य उद्देश्य इस संस्थान का था धर्म एवं दर्शन का प्रचार करना, विश्व में सभी धर्मों का प्रचार करना, अर्थात अपने धर्म के प्रचार और दार्शनिक विचारों को प्रचारित करना था, जैसे विश्व एक पटल पे बंधु की तरह रहे। साधारण ब्रह्म समाज। 1878 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री आदि ने किया था। ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केसी सेन ने युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया, अर्थात साधारण ब्रह्म समाज से ही विभाजित होकर बना था, जिसके उनके विचारों में मतभेद होने के कारण कुछ युवा अनुयायियों ने उसे छोड़ दिया था। दक्कन शिक्षा समाज। 1884 पूना जी अगरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सेवा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा का पुनर्गठन करना था। इसका उद्देश्य युवाओं में देश को सेवा के प्रति जागरूकता पैदा करना था और शिक्षा पुनर्गठन के लिए तैयार करना था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंट 1887 में बम्बई एम.जी. रणाडे के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना तथा महिला कल्याण था। देव समाज। 1887 लाहौर शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म समाज की तरह था, पर इसके विपरीत इसके अनुयायी गुरु को पूजते थे, अर्थात देवी देवताओं की पूजा इस समाज के लोग नहीं करते थे।
रामकृष्ण मिशन 1857 में बेलूर स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज 1905 बम्बई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। पूना सेवा सदन 1909 पूना श्रीमती रमाबाई रणादे एवं जी.के. देवधर द्वारा महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सोशल सर्विस लीग 1911 बम्बई M.N. जोशी द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। इस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आम जनता के जीवन में के लिए कार्य बेहतर मौके प्रदान करना अर्थात उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस संस्था का स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं अगला। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद G.N. कुंजरू के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा, सफाई, शारीरिक, सांस्कृतिक आदि को विकास था। तो कुंजरू की सेवा समिति का स्थापना समाज की सेवा करना था, जैसे बाढ़ या अन्य आपदाओं में व्यक्तियों की सेवा करना तथा समाज में सफाई रखना, शारीरिक एवं संस्कृति का प्रचार करना था। सेवा समिति बाल विकास स्काउट एसोसिएशन 1914 बम्बई श्री राम वाजपेयी। इसका उद्देश्य भारत में बाल स्काउट आंदोलन का भारतीयकरण था। सॉरी गाइस, नेक्स्ट वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1923 मद्रास में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय महिलाओं का कल्याण 1926 के ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की वार्षिक बैठक से प्रारंभ हुई है। रहनुमाई मजदिया स्नन्य सभा पारसी धर्म सुधार संगठन 1851 बम्बई में नौरोजी फुरदुनजी तथा दादा भाई नौरोजी MS राव बंगाली व अन्य के द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा पारसी महिलाओं का आधुनिकीकरण था। अवेस्ता पवित्र धर्म ग्रंथ है इनका। अहूर मजदा उनका देवता माना जाता है और जरथुस्ट्र धर्म का संस्थापक था। सिख निरंकारी 1840 पंजाब दयाल दास तथा दरबार सिंह रतनचंद आदि ने मिलकर सिख धर्म का शुद्धिकरण किया। नामधारी सिंह दिनकर 1857 में पंजाब 1800 राम सिंह। इनका भी उद्देश्य समाज सेवा करना था। सिख धर्म में शुद्धिकरण अर्थात व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ी तबीयत सही नहीं है जिसके कारण से। ऐसे ही अन्य आंदोलनों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।